पूरे देश में, ये सिर्फ बिहार में ऐसा कानून। एक आईएएस मरेंगे तब उसको सजा का स्वरूप कुछ और होगा। सुप्रीम कोर्ट 2 बार और हाई कोर्ट 3 बार इस पर फैसला दे चुका था कि कानून में एक रूपता लाइए कि अगर आनंद मोहन बाहर निकाले गए तो कहां से उपेक्षा की का दोहमत आप नहीं लगा सकते, दोषारोपण नहीं लगा सकते उन पर। राजपूत अपनी पार्टी किसको मान रही है? उसमें आरजेडी या जेडीयू नहीं आता, कोई कम्युनिस्ट नहीं आता, कोई कांग्रेस नहीं आता। अपेक्षाकृत लालू जी के राज में जितना मंत्री था उतना मंत्री इस एनडीए की सरकार में नहीं है। सवर्ण आयोग गठित हुआ, उसमें भी अब लालटेन लेके खोजिए, डिबिया लेके खोजिए। हम 6 हैं तो मंत्री नहीं है केंद्र में। यहाँ जो मिला है वो सब जितना माने मालदार, अच्छा, पावरफुल भी डिपार्टमेंट है वो दूसरों के हिस्से है। आप ये जो कहिएगा कि हम राजपूत लीडर हैं तो हम माफी चाहेंगे, हम राजपूत के नेता नहीं है। लालू जी के रहते कोई यादव का लीडर हो सकता है? हम तो 16 साल थे जेल में, तो बढ़ जाना चाहिए, आगे किसी को स्थान लेना चाहिए। यही हुआ था वजह, जब आनंद मोहन लड़ रहे थे तो लालू जी को 14 मिनिस्टर बनाना पड़ा। इस बार कड़ी टक्कर है, कोई भ्रम नहीं रहे। 1 से 2% वोट इधर उधर होगा, लोग लुढ़कते नजर आएंगे। हमने लोगों से बात की, अलग बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। सबने एक स्वर में बोला कि राजपूतों का नेता तो आनंद मोहन ही है। हम जुल्म को जातियों में नहीं बांटते। मेरा इतिहास है कि अगर राजपूतों ने भी जुल्म किया है और अगर शिकार दलित और पिछड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक हुए हैं, तो मेरा इतिहास है कि वहां सीना तान के हम खड़े हुए। अगर आनंद मोहन नहीं थे तो चेतन आनंद को निकलना पड़ा, लवली आनंद को निकलना पड़ा। जब आप जेल में थे, सबसे कठिन दौर था आपका। उस समय बहुतों को आपने बनाया, आज के तारीख में वो मंत्री भी बने, संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे। जब वो आपके लिए उस दौर पे नहीं खड़े हुए, तो इसलिए हम कहा करते हैं ये गुरुओं का मेला है, यहाँ न कोई चेला है। तेजस्वी जी कहते हैं कि रघुवंशी और यदुवंशी बिहार विधानसभा चुनाव, हर बार तो हम लोग आपके लाठी से घायल ही हुए हैं, कभी शब्दों से घायल हुए हैं, कभी लाठी से घायल हुए हैं। क्षत्रिय समाज इस बिहार विधानसभा में किस पर भरोसा करे? क्योंकि आप माने ना माने पर क्षत्रिय समाज आपको अपना नेता मानता है। रोटी उलटती पुलटती नहीं है तो जल जाती है, पानी बदले नहीं जाते हैं तो सड़ जाते हैं। तो अगर लोग सावधान नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, तो उलटना पुलटना शुरू होगा। आखिरी सवाल रहेगा, शिवहर विधानसभा क्षेत्र से चेतन आनंद जी उतर रहे हैं। वहाँ कोई वैकेंसी है क्या? रघुकुल नीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, आन बान शान मान बबुआन, यही होती है राजपूतों की पहचान। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। आज हमारे साथ जो शख्सियत उपस्थित है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आनंद मोहन। उनसे सीधा जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से परिवर्तन आया है। एक दौर था जब राजपूतों का बोलबाला रहता था और अब एक दौर है कि जहां दरकिनार हो रहा है, क्षत्रिय समाज को नजरअंदाज करते हुए बिहार की राजनीति नजर आ रही है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन खेमा हो। इनसे सीधा जुड़ते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। नीतीश कुमार जिस तरीके से दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं क्षत्रिय समाज को, क्या कुछ कहिएगा सर इसको? नीतीश कुमार दरकिनार कर रहे हैं ऐसा तो नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार जी ये कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं या उपेक्षित कर रहे हैं। ये सीधा सीधी उन पर दोषारोपण नहीं लग सकता। उसका तो मैं उदाहरण हूं कि आलोचनाओं की हदें पार करके जो उन पर दोषारोपण हुआ, उनकी आलोचनाएं हुई, लोगों ने भर्त्सना की कि भाई कानून में बदलाव ला करके आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। और इसके पीछे का तथ्य ये है, सच्चाई ये है, ये कानून सिर्फ बिहार में था। ऐसा कानून कि एक आईएएस मरेंगे तब उसको सजा का स्वरूप कुछ और होगा और आम आदमी मरेंगे तो सजा कुछ और होगी। तो ये सिर्फ यहाँ थी, ये विद्रूपता जो कानून में थी ये सिर्फ बिहार में थी था। और यहाँ तक कि जहाँ से जी कृष्णैया आते हैं उस तेलंगाना में भी ये नियम नहीं था।
पूरे देश में, ये सिर्फ बिहार में ऐसा कानून था और सुप्रीम कोर्ट 2 बार और हाई कोर्ट 3 बार इस पर फैसला दे चुका था कि कानून में एक रूपता लाइए, इस विद्रूपता को खत्म की जाए। तो ऐसा, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का सारे देश में सभी स्टेट को, सभी राज्यों को जो निर्देश था, उसी को पेस्ट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी नाम को आजाद किया। लेकिन बड़ी हल्ला हुआ, चिल्पो हुआ। तो आप तो ये मानिए कि अगर आनंद मोहन बाहर निकाले गए तो कहाँ से उपेक्षा की का दोहमत आप नहीं लगा सकते, दोषारोपण नहीं लगा सकते उन पर। रही बात कि राजपूत किस पार्टी को अपनी पार्टी मान रहा है अभी, क्या लग रहा है सर, किसे मान रहा है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार है, खोजी पत्रकार है। राजपूत अपनी पार्टी किसको मान रही है? उसमें आरजेडी या जेडीयू नहीं आता, कोई कम्युनिस्ट नहीं आता, कोई कांग्रेस नहीं आता। तो जो कम्युनिटी एक पार्टी विशेष को अपनी पार्टी मानता है, उस पार्टी का फर्ज होता है उपेक्षा पर ध्यान रखना। और मैं मानता हूं कि आप कर रहे हैं कि मंत्री नहीं बनाए गए, मंत्री बनाए गए, 5-5 मिनिस्टर हैं। अपेक्षाकृत लालू जी के राज में जितना मंत्री था, उतना मंत्री इस एनडीए की सरकार में नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। सब कुछ के बावजूद जो आईएएस आईपीएस की बहाली हो रही है, बहालियां जिलों में, उसमें जो संख्या है वो घटी है। अभी जो बोर्ड और निगम का हुआ गठन, उसमें हम कहीं नहीं है, उसमें राजपूत कहीं नहीं है। सवर्ण आयोग में भी खोजने से नहीं मिलेगा कि हम लोग सवर्ण भी है कि नहीं। वैसे भी सवर्णों में हम पिछड़ा भी नहीं है, सवर्णों में अति पिछड़ा हम है। और फिर भी जो सवर्ण आयोग गठित हुआ, उसमें भी लालटेन लेके खोजिए, डिबिया लेके खोजिए, तो खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हुआ है। और ये कि जितने अब चले जाइए केंद्र, कोई 1 है तो मंत्री है, कोई 3 है तो उसमें बहुसंख्यक मंत्री हैं। हम 6 हैं तो मंत्री नहीं है केंद्र में। यहाँ जो मिला है वो सब जितना माने मालदार, अच्छा, पावरफुल डिपार्टमेंट है, वो दूसरों के हिस्से है। हम तो बड़ी बेबाकी से उठाते हैं इस सवाल को। बावजूद इसके आप ये जो कहिएगा कि हम राजपूत लीडर हैं, तो हम माफी चाहेंगे, हम राजपूत के नेता नहीं है। आपने राजपूतों का सवाल खड़ा किया तो हम बोल गए। पर लेकिन सुनिए, बहुत आदमी रेस में है, हम भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, है ना, कि ये लोग बढ़े। इंतजार तो था, 16 साल हम जेल में थे, कोई आए हमारी जगह ले ले, तब तो हुआ नहीं। अब जब हम निकल गए तो दिवा स्वप्न देख रहे लोग। लालू जी के रहते कोई यादव का लीडर हो सकता है, हालांकि वो लालू जी सिर्फ यादवों के नेता नहीं। नीतीश जी के रहते, जिंदा रहते, कितनों आलोचना कर ले, आखिर क्या कारण है? कि मजबूरी है नीतीश जी सबकी, मजबूरी, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, बिना नीतीश जी के तो नहीं चल रहा है। तो नीतीश जी के रहते अगर कोई ये दिवा स्वप्न देखे कि हम कुर्मी के नेता हो जाएंगे, अति पिछड़ा के नेता हो जाएंगे, उतना बड़ा कोई बेवकूफ है ही नहीं। और आनंद मोहन के रहते ये छुटवैये लोग जो निकल के, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं किसी को, और सबको मेरा आशीर्वाद है, बढ़े, लेकिन गालियां दे के नहीं, आलोचना करके नहीं। जिसको बढ़ना है बढ़े ना। हम तो 16 साल थे जेल में, तो बढ़ जाना चाहिए आगे, किसी को स्थान लेना चाहिए।
अब लोग निकले, आनंद मोहन निकले हैं तो लोगों का भाव विभिन्न पार्टियों में बढ़ा है। सभी जो गैरेज में रख दिए गए थे डेंटिंग पेंटिंग करके, और उन लोग को निकाला जा रहा है, अच्छी बात है। यही हुआ था वजह, जब आनंद मोहन लड़ रहे थे तो लालू जी को 14 मिनिस्टर बनाना पड़ा था राजपूतों में, क्योंकि एक आदमी सड़क पर लड़ रहा था तो बाकियों को कुर्सी, जब हम जमीन पकड़े तो बाकियों को कुर्सियां मिली। आज जब हम बाहर आए हैं तो लोगों का भाव बढ़ा है विभिन्न दलों में। इसलिए कि मैं तो बोलता हूँ, जिन सवालों से आप अभी आमना सामना हुआ है हमारा, हम तो लगातार बोलते रहिए, आपको नहीं बोले, ये कई बार बोल चुके हैं, आनंद जी, बेबाकी से बोले हैं। इसलिए बोले हैं कि सबको जो वाजिब हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए। अगर हम एक मत हो करके एनडीए को वोट करते हैं तो एनडीए को हमारे समाज के हितों की रक्षा की जिम्मेवारी है। समाज हित पिट जाएगा तो वो भी नहीं। और क्या होगा इस बार कड़ी टक्कर है, कोई भ्रम नहीं रहे। 1 से 2% वोट इधर उधर होगा, लोग लुढ़कते नजर आएंगे, कोई चढ़ते नजर आएंगे, सत्ता की सीढ़ियों पर कोई चढ़ते नजर आएंगे, कोई लुढ़कते नजर आएंगे। बड़ी बेबाकी से हम कह रहे हैं। इसलिए चढ़ते हुए नजर आएंगे चुनाव, या कौन वो लुढ़कते हुए नजर आप पत्रकार है, आपको समझ में नहीं आती है, आपको समझना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। तो ये इसलिए अब चुनाव के 3 महीने रह गए, बगैर विलंब किए न इन बातों पर ये बैलेंस बनाने की जरूरत है। मैं एनडीए नेताओं से अपील करूंगा कि इन सब पर दृष्टिपात करें और किसी की उपेक्षा, किसी का को नजरअंदाज ना हो, उनके हितों की उपेक्षा ना हो, ये ख्याल रखने की जरूरत। आनंद जी, एक सवाल रहेगा। कुछ महीने पहले शौर्य दिवस हुआ था, वीर कुंवर जी की जयंती मनाई जा रही थी, भाजपा के तमाम बड़े चेहरे वहां पर उपस्थित थे। हमने लोगों से बात की, अलग बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। सबने एक स्वर में बोला कि राजपूतों का नेता तो आनंद मोहन ही है, आनंद मोहन की बात अलग है। ये साफ शब्द है की उनके। जगह हम इस कंपटीशन में नहीं है। हम जुल्म को जातियों में नहीं बांटते। जी, मेरा इतिहास है कि अगर राजपूतों ने भी जुल्म किया है और अगर शिकार दलित और पिछड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक हुए हैं, तो मेरा इतिहास है कि वहां सीना तान के हम खड़े हुए हैं, गलत को गलत और सही को सही कहते हुए। अगर राजपूत अपना नेता मानता है तो आभार प्रकट करते हैं, लेकिन हम इस रेस में नहीं है। जिसको भी इस रेस में आना है, नए नए लोग आए हैं, अब चिंता हुई है कि सबसे ज्यादा अपमानित हो रहा है, सबसे ज्यादा ये सब बातें जो ठाकुर के कुआं पर जिन लोगों की जुबान नहीं खुली, राणा सांगा के अपमान पर हाउस में रहते कुछ नहीं बोल पाए लोग, चंद्रशेखर जी का अपमान हुआ, इन सवालों पर और जो घटनाएं घटी, चाहे मोहम्मदपुर हो चाहे कहीं भी हो, ऐसी घटनाएं, तो अगर आनंद मोहन नहीं थे तो चेतन आनंद को निकलना पड़ा, लवली आनंद को निकलना पड़ा। तो जो कभी नहीं निकले, कभी नहीं बोले, जिनके जुबान पर ताला लगा हुआ था, उसको दर्द उभरा है। ये दर्द उभरा नहीं है, ऊपर से आका लोग उभार रहे हैं, बता रहे हैं कि दुकानदारी थोड़ा समेटो, लो हिस्सेदारी थोड़ा लो। तो हम कहाँ उस कंपटीशन में। सत्ता प्रायोजित किसी भी कार्यक्रम को बड़ी गौर से समाज देख रहा है कि वहां समाज की बात हो रही है कि सत्ता हित की बात हो रही है। मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं, समाज की उपेक्षा करके नए नए लोगों को खड़ा करके ना और हुलका करके शिकार नहीं होता है। हुलकाने से कोई शिकारी नहीं हो जाता है। हाँ, तो ये हुलकाया जो जा रहा है, और हम लोगों को जो समझता है कि ये लॉलीपॉप दे करके और ये समाज जो है खुश हो जाएगा, ये नहीं। लोग देख रहे थे
तो आप कि मान जब रहे हैं ना कि आनंद मोहन लॉलीपॉप मिला है छेत्री को। आनंद मोहन नहीं, लॉलीपॉप नए नए लोगों को खड़ा जो किया जा रहा है उस तरफ मेरा इशारा है। लोग समझ रहे हैं बड़ी गौर से। तो ये अब कोई बेवकूफ समाज नहीं है, जागृत समाज है, शौर्यवान समाज है, जीवंत समाज है। इसको इसके हकों को झुठला करके कोई राजनीति नहीं हो सकती। आनंद जी, आपने लालू शासनकाल को भी देखा है। लालू शासनकाल के दौर में जगदानंद सिंह ने कमान संभाली थी और अब वो कमान घूम करके मंगनी लाल मंडल पे पहुंचा है। क्या कुछ कहिएगा, क्या जगदानंद सिंह का जो प्रभाव रहा था वो प्रभाव मंगनी लाल मंडल बिहार में दिखा पाएंगे, असर दिखा पाएंगे? देखिए, जगदानंद बाबू को हटाया नहीं गया है जी। मैं मानता हूं कि जगदानंद बाबू का काफी सम्मान वहां था, है। जी। और उन्होंने स्वेच्छा से, वो कभी दफ्तर नहीं आते थे, जी। घर से कभी वो बाहर बिहार में निकले नहीं। कार्यक्रम के लिए सिर्फ पटना में एक अध्यक्ष बैठा रहे, अपने घर से कार्यालय संभाले, बिना दौरा किए पार्टी संभाले। तो ये उनकी असमर्थता थी, अस्वस्थता हो, जो भी हो, बुजुर्गियत हो, है ना, जिस भी कारण से वो एक्टिव राजनीति में नहीं थे। और ऐसे में उनकी स्वेच्छा से ये सब बातें हुई है। उनको अपदस्थ नहीं किया गया, हटाया नहीं गया, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन जो वहां बैठे हुए हैं वो संतों की जमात तो है नहीं, सन्यासियों की, राजनीतिज्ञों की जमात है। वो देख रहे हैं कि अति पिछड़ा वोट बैंक पर कैसे सेंधमारी किया जाए। तो मैं फिर कहूंगा, मैं एक जगह कल गया था, इम्पोर्टेंट जगह पर, और वहां ऐसे ही चर्चा चली, तो हमने कहा कि कोई भ्रम पाल रहा है कि लालू यादव के रहते यादवों का कोई लीडरशिप खड़ा करके और वोट बैंक को दरका दिया जाए। नीतीश कुमार के जिंदा रहते, लाख कहिए अचेतावस्था में है, उन्हें रिटायर्ड कर गए, टायर्ड हो गए, जो भी कह लीजिए, मानसिक संतुलन खो दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के जिंदा रहते कोई कुर्मी का नेता दूसरा नहीं हो सकता, कोई अति पिछड़ा वोट में सेंधमारी नहीं कर सकता। ये आनंद मोहन कह रहा है। तो आप मान रहे हैं कि मंगनी लाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया है? हाँ, बिल्कुल, यही सच है। और ये सब दिवा स्वप्न है। उसी तरह जब आनंद मोहन जेल में थे तो कोई जगह नहीं लिया। अब जब हम बाहर हैं तो कोई वो दिन में सपना देख रहा है क्या जगह में? ये कभी संभव है? कौन करेगा 10 बजे सुबह से लेकर 2 बजे रात तक की मेहनत? कौन गांव गांव घूमेगा? किसी के बूते की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं, इस उम्र में भी हम ही घूमेंगे, हम ही लोगों के बीच जा रहे हैं। आनंद जी, जब आप जेल में थे, सबसे कठिन दौर था आपका। उस समय बहुतों को आपने बनाया, आज के तारीख में वो मंत्री भी बने, संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे। जब वो आपके लिए उस दौर पे नहीं खड़े हुए, क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि आपने तो बहुतों के लिए बहुत कुछ किया। देखिए, क्या कुछ किया नहीं किया, ये सब लोगों ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ये सब हम चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं। चंद्रशेखर जी ने कितनों को बनाया, कितनों को जगह पकड़वाया, लेकिन जिंदगी के आखिरी क्षण में वो अकेले थे, है ना। तो इसलिए हम कहा करते हैं, ये गुरुओं का मेला है, यहाँ न कोई चेला है, समझे ना। ये सब गुरु घंटाल है अपने आप। हाँ, सब। इसलिए इन बातों को मैं बहुत ज्यादा, जो जितना दिन साथ निभाया वही काफी है। सबका अपनी अपनी राजनीति है, अपनी अपनी जिंदगी है ना। तो अपना अपना लाइफ स्टाइल है। हम किसी को पर आश्रित नहीं है और किसी से मुझको अपेक्षा नहीं है। सब के प्रति शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़े। तेजस्वी जी कहते हैं कि रघुवंशी और यदुवंशी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार साथ रहने वाले हैं। क्या ये संभव होने वाला है? नहीं, उन्होंने तो मौका खो दिया। मौका खो दिया। ठाकुर के कुआं पर
वो लोग अर्थ ही नहीं समझा, जिस भी कारण से एक चाटुकार के चक्कर में फंस के उन्होंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा अवसर खो दिया और समझा नहीं। ठाकुर के कुआं पर जिस तरह से एक वर्ग विशेष को बेवजह सदन के अंदर गालियां दी गई, ठाकुर को मारो, ठाकुर को मारो, है ना। वाल्मीकि की कविता का उदाहरण दिया गया। दलित साहित्यकार है, मैं भी साहित्य से जुड़ा हुआ लोग हूँ, है ना। मेरी भी कविताएं संसद के ग्रंथागार में है, मेरी भी लिखी कहानियां सीबीएसई में चल रही है पाठ्यक्रम में। हम भी राजकमल में छपते हैं, जो देश का और हिंदी जगत का सबसे मानक प्रकाशन है। हाँ, तो उसमें हम भी छपते हैं, लेकिन बावजूद इसके साहित्य से चूंकि मतलब रहा है, कहीं नहीं है कि ठाकुर को मारो, एक प्रतीकात्मक कविता है, वो सिर्फ किसी जात विशेष पर फोकस नहीं होता। लेकिन जिस तरह से संसद के दहलीज पर ठाकुर बैठा है, लठ लेके इसको मारो, खेत में खलिहान में ठाकुर बैठा है, इसको मारो, संसद के वो न्यायपालिका के दरवाजे पर ठाकुर खड़ा है, उसको मारो, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ठाकुर बैठा हुआ है, उसको मारो, इस तरह से बातें की गई, है ना। असंसदीय बात थी, असभ्य बातें थी। एक कहा गया तथाकथित विद्वान प्रोफेसर के मुंह से, ना, तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं था। जब पूरा देश आंदोलित था, पूरे देश का मिजाज इस पर गर्म था, तब ऐसे में जब एक विधायक एक ही पार्टी के आरजेडी के एक सांसद और एक विधायक में ठन गए, राज्यसभा सांसद और विधायक चेतन आनंद, आप सभी जानते हैं जी। तो इस विवाद को टैकल करना चाहिए ना जी। एक तरफ एक व्यक्ति था जी, निश्चित रूप से उनके परिवार के चाटुकार हो सकते हैं वो, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ था तो अपने गांव में अपने परिवार का 5 वोट नहीं दिला पाया। गांव की बात छोड़ दीजिए, अपने परिवार का 5 वोट नहीं दिला पाया। लेकिन वो उसको तरजीह दी गई और चेतन आनंद को कहा गया अकल नहीं है, शकल नहीं है, बेवकूफ है, मूर्ख है, जो इस देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वेलहम बॉयज से जिसका स्कूलिंग हुआ हो, जो कॉलेज जिसका सिम्बायसिस पुणे से हुआ हो, और जिसका रिजल्ट अपने आप में बहुत तगड़ा है, अच्छा है, उसको कहा गया अपने गिरेबान में झांके बगैर कि हमारे पुत्र क्या है, हमारे बेटे क्या है, लेकिन हमारी संतति क्या है। लेकिन कहा गया कि जो बेवकूफ है, मूर्ख है, ना अकल है, ना शकल है, ना बोलना आता है, ये सब कहा गया। हम लोग सुने, चलो भाई एक गार्जियन बोल रहा है, चेतन ने कहा हम कि चलो, नेता क्या बोलता है। नेता आए, नेताजी एयरपोर्ट पर उतरे और कहा अनुशासन की कार्रवाई होगी, एक तरफा। आप देखते कि एक तरफ पूरा समाज आंदोलित है, समाज को ठेस पहुंचा है, एक तरफ एक व्यक्ति के कारण, तो व्यक्ति को आपने तरजीह दिया, समाज को छोड़ दिया। अब आप रघुवंशी और जदुवंशी कीजिएगा, काहे का रघुवंशी, काहे का जदुवंशी। हर बार तो हम लोग आपके लाठी से घायल ही हुए हैं, कभी शब्दों से घायल हुए हैं, कभी लाठी से घायल हुए हैं, कभी बुरा बाल साफ करो, कभी ठाकुर का कुआं। तो ये सब, ये नाटक ड्रामा, एक हमने कहा कि एक अवसर था जब उन्होंने कहा A to Z की पार्टी है और वो दौर खत्म है 90 का, हम नए दौर में नई कहानी लिखने आए हैं। तो हमने समझा कि वो भी नौजवान है, चेतन भी नौजवान है, अब मिलजुल के कोई नई इबारत लिखी जाएगी बिहार में। लेकिन वो एक्सपोज हो गए, तो अब ये सब इस नाटक ड्रामा में कोई पढ़ने वाला, फंसने वाला नहीं है।
ये भी है सच। प्रयास करें, अच्छी बात। आनंद जी, कहा यह भी जाता है कि जब चेतन आनंद जी के साथ वो घटनाएं घटी तब आनंद मोहन का रौद्र रूप निकल करके सामने आया। क्यों नहीं आएगा? ये एक बेटे के प्रति मोह नहीं था, जी समाज को, एक बहादुर कौम को गालियां दी जा रही है, जी दी जा रही थी, जिसकी बड़ी कुर्बानी है राष्ट्र के निर्माण में, निर्लज्जता से गालियां दी जा रही थी। तो ऐसे पर कोई कैसे चुप रहेगा? कोई जमीर वाला व्यक्ति चुप नहीं रह सकता। हमने देखा है बीपी सिंह के असर को। जब समाज छोड़ दिया, बीपी सिंह से बड़ा कोई पिछड़ा का नेता शायद हिंदुस्तान में और देश दुनिया में नहीं हुआ होगा। लोग तो माला जप रहे थे, आरक्षण मिले, ये हो, हक की बात कर रहे थे। बीपी सिंह आए, 27% आरक्षण पिछड़ों को दे दिया। अंबेडकर से 4 कदम आगे बढ़ के अंबेडकर जी ठिठक गए थे अपने समाज तक। बीपी सिंह राजपूत समाज में पैदा हुए और पिछड़ों की लड़ाई को मूर्त रूप दिया, उसको हक देने का काम किया। आज कहाँ है पिछड़े जो याद करते हैं बीपी सिंह को? ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, तो बीपी सिंह क्यों नहीं याद आते हैं लोगों को? कोई है? आरजेडी वालों से पूछिए कि कब उनकी जयंती और पुण्यतिथि बड़े पैमाने पर मनाते हैं, कब उनके नाम से छुट्टियां हुई बिहार में? कर्पूरी जी लालू जी को सत्ता में नहीं लाए थे। अगर मुलायम सिंह जी मायावती लालू यादव सत्ता में आए, रामविलास पासवान सत्ता में आए, दिन ये मंडल आंदोलन का था जिसके जनक बीपी सिंह थे। आज क्यों नहीं चौक चौराहे पर बीपी सिंह नजर आते हैं? क्यों नहीं भारत रत्न बीपी सिंह को दिया गया? क्यों नहीं उनकी जयंतियां मनाई जा रही है? क्यों नहीं छुट्टियां घोषित हो रही है? मेरे सवाल है। आनंद जी, क्षत्रिय समाज इस बिहार विधानसभा में किस पर भरोसा करे? क्योंकि आप माने ना माने पर क्षत्रिय समाज आपको अपना नेता मानता है, कई लोग आपको फॉलो करते हैं। किस पर विश्वास करे क्षत्रिय समाज? अब देखिए, ये लोकतंत्र है, जी समझने वालों के लिए इशारा काफी है। जी समझे, रोटी उलटती पुलटती नहीं है तो जल जाती है, पानी बदले नहीं जाते हैं तो सड़ जाते हैं ना? तो अगर लोग सावधान नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, तो उलटना पुलटना शुरू होगा। आखिरी सवाल रहेगा, शिवहर विधानसभा क्षेत्र से चेतन आनंद जी उतर रहे हैं, वहां कोई वैकेंसी है क्या? हमने तो कहा था, हमने कहा था, जी मैंने स्वयं कहा था कि अगर लवली आनंद वहां से एमपी बनती हैं जी तो निश्चित तौर पर चेतन आनंद जी के बारे में हम सोचेंगे कि वो कहीं और जाए। मेरा कहा हुआ है। जी जिन लोगों के लिए कहा, उन लोगों ने गालियां शुरू कर दी देना, चाहे वो बीजेपी के लीडर हो या जेडीयू के लीडर हो, बैठा के कहे जरा आप लोग लगिए तो हम स्वेच्छा से खाली कर देंगे। ये मेरे वर्ड थे, जी लेकिन कोई लगा नहीं। और जब लवली आनंद जीत गई और वो चोर के दाढ़ी में तिनका, लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अपने चुनाव में 97 और 93% वोट गिरे, अब सारा रिकॉर्ड टूट गया। वो इस बार चेतन आनंद, लवली आनंद के समय में उन बूथों पर 12 और 52 वोट पड़े। वो उम्मीदवार हैं जिन लोगों को हमने बैठा के कहा, घर जाके कहा कि भाई संभालो, टिकट लेके आओ, दोनों में दो, एक बीजेपी के हैं, एक जेडीयू के हैं, जी दोनों को हमने कहा था, मेरा कहा हुआ वचन होता है कि आप लोग लगिए, और लवली आनंद अगर जीतती हैं और उसमें आपका कोई सहयोग होता है, निश्चित तौर पर आनंद मोहन का ये
मैंने कह के जा रहा है कि हम आपको जो दोनों में से टिकट लेके आइएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। अब सरकार हमने बचाया, जी चेतन आनंद ने बचाया, जी और गालियां दे करके लोग हमको खाली करवा देगा। वहां कुमार के बतिया हैं, उंगली दिखाने से सड़ जाएंगे कि फुटबॉल है, किक मार के कोई कॉर्नर कर देगा। तो चेतन आनंद बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, श्योर पक्का हो चुका है। मैंने आपको क्या दोस्त, वो नहीं, वो संत हो गया था बनारस, वहां जा करके सन्यास ले लिया, आपको नहीं मालूम? नहीं लड़ेगा, सन्यासी हो गया वो, बूझिए। नहीं, वहां कोई वैकेंसी है क्या? नहीं, वैकेंसी तो नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ आनंद मोहन। अपने ही अंदाज और अपने ही तेवर में इन्होंने क्षत्रिय समाज को, या यूं कहें पूरे बिहार समाज को, नसीहत भी दी, एक प्रस्ताव भी रखा, और साथ ही साथ में दोनों पार्टियों को इशारों में बड़ी हिदायत भी दे डाली है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।